अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स उसका सेकंड टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिकल का मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। द वर्ड फिजिकल मीन्स कि मतलब हम उन चीज़ों को फिजिकली देख सकते हैं। क्वांटिटीज़ आप लोग बचपन से क्वांटिटी का वर्ड सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास क्वांटिटीज़ ऐसी चीज़ें जो मिकदार हैं या हमारे पास मैग्नीट्यूड या नंबर आ जाता है क्वांटिटीज़ के अंदर। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब है वो मिकदारें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं आल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज के आगे ये मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। ये दो चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये ऐसे समझ लें कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर लाजिम व मलजूम है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं और उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो यूनिट ना लिखे साथ तो ये बिल्कुल अधूरी है। और अगर हम सिर्फ यूनिट की बात करें और मैग्नीट्यूड ना लिखें तब भी ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर आप बाज़ार में चीनी लेने जाते हैं और आप दुकानदार से जाके बोलते हैं कि भाई चीनी 5 चीनी दे दो या 50 चीनी दे दो, तो दुकानदार बोलेगा आगे से कि क्या 50 क्या, मतलब ये एक बड़ा ही इनसेंसिबल सा जुमला लगता है, ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। हम जाके बोलते हैं 5 kg चीनी दे दें या 50 kg चीनी दे दें, तो ये 50 इसकी मैग्नीट्यूड है और केजी इसका यूनिट है। ये दोनों आना ज़रूरी है। अगर ये दोनों साथ होते हैं तब एक सेंसिबल सेंटेंस बनता है, तब एक सेंस बनती है जुमले की कि अच्छा मतलब 50 किलो चीनी लेना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर लाजिम व मज़मून है। अच्छा, उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी है इनकी अगर मैं अहमियत की बात करूँ तो ये फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स है। फाउंडेशन यानी कि हम कह सकते हैं बेस है फिजिक्स की। फिजिक्स की जितनी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, उसके अंदर जितनी भी रिसर्च करते हैं, जितनी भी आगे लॉज पढ़ते हैं, उन सबको जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो जो हम जिस लैंग्वेज में या कह सकते हैं आप जिस नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, जिन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। उसके बाद जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस होते हैं। आप फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं, उसको कम्प्लीटली क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंसेप्ट हो। तभी आपको सारे लॉज सारे कंसेप्ट फिजिक्स के समझ आएंगे। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने दो तरह की डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको इनमें से जो इजी लगे आप वो कर लीजिएगा, और बेहतर तो यही है कि दोनों तैयार कर लें ताकि अगर कोई भूल भी जाती है पेपर में तो दूसरी आ जाए। वैसे ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का टॉपिक है वो मैं बताती चलूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है, आपकी बुक में भी बड़ा छोटा सा 2 पैराग्राफ्स का टॉपिक है और सिंपल सा टॉपिक है, बस शॉर्ट क्वेश्चन ही इसमें से बनता है और मोस्टली इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। एक दो शॉर्ट क्वेश्चन और भी बनते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। इससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी हमारी दुनिया में क्वांटिटीज़ हैं उनमें जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब आपके जहन में आता होगा कि मेजर करने का क्या मतलब है, क्या ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम नहीं मेजर कर सकते? तो इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। सबसे पहले मैं उन क्वांटिटीज़ को बताती हूँ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर और भी बहुत सारे हैं। अब लेंथ, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो आपकी अपनी हाइट, किसी भी कमरे की अगर दीवार है उसकी लेंथ, कोई भी रोड है उसकी लेंथ, ये चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं ना। मतलब हमारे पास इसके लिए मेजरिंग टेप्स होती हैं या अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हर चीज़ को मेजर करने के, लेकिन हम ये चीज़ें मेजरेबल हैं, लेंथ मेजरेबल है। इसके बाद मैस है, किसी भी चीज़ का मैस, जैसे पहले मैंने शुगर की एग्जांपल दी 50 kg, मैस एक मेजरेबल क्वांटिटी है। किसी भी चीज़ का मैस हो सकता है, ज़रूरी नहीं शुगर हो यहाँ पे, कि कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। एप्पल होते हैं, बाज़ार में आप एप्पल लेना चाहते हैं तो हम बोलते हैं 1 kg एप्पल दे दें, 2 kg एप्पल दे दें, जितने भी एप्पल हैं, तो ये उनका मैस है। उसके बाद टाइम आ जाता है। अब टाइम की बात करें तो टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं। जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये किसी टाइम तक जाके ख़त्म हो रही होगी, 10 मिनट्स की होगी, 8 मिनट्स की होगी, 12 मिनट्स की होगी, तो ये टाइम है। ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ कैसे कि मेजरेबल है, हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए वहाँ मेंशन है। अब अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और आप
थोड़ी देर बाद ये कह सकते हैं किसी से कि मैं अभी से 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या फिर अगर आपको पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए तो आप कह सकते हैं कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो टाइम भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। इसी तरह टेम्परेचर, अब हमारे पास गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। अक्सर आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि टेम्परेचर बता रहे होते हैं कि 41 हो गया है, 50 हो गया है, 30 हो गया है, 35, 32। टेम्परेचर भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अब बात आ जाती है वो क्वांटिटीज जो अनमेजरेबल हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब उनमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारे पास कलर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी है ये ब्लैक कलर से लिखी है, और अगर मैं आपसे पूछूंगी ये जो काला रंग है ये कितना काला है, तो आप ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि बहुत काला है, या कोई अगर डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक है, डार्केस्ट ब्लैक है, लेकिन आप इसे क्वांटिटी में नहीं बता सकते। आपको ये तो नहीं कह पाएगा ना कि ये 200 किलो काला है या फिर ये 200 ग्राम काला है। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब इसको हम मेजर करके नहीं बता सकते। हम सिर्फ हम एक टर्म मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, पर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं होगी। अच्छा, ये बात होगी कलर की। उसके बाद एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टेस्ट है किसी चीज़ का। अगर आपने कोई मज़ेदार चीज़ खाई है, एक पिज़्ज़ा खाया है, और मैं आपसे पूछूं कि उसका टेस्ट कैसा लगा आपको, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा था। मैं कहूँगी कितना अच्छा लगा, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर मैं पूछूँ अगर कितना अच्छा था, तो आप इसी तरह कहते जाएंगे बहुत ज़्यादा था, अच्छा था, बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था, लेकिन उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि ये 200 किलो अच्छा था, ये 200 kg अच्छा था। क्वांटिटी नहीं है हमारे पास कोई स्पेसिफिक। तो ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है, those quantities which can measure directly or indirectly and their effects can be measured। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी, और उनके इफेक्ट्स को भी मेजर कर सकते हैं। अब जब फिजिक्स की बात करें और चैप्टर भी हो मेजरमेंट्स का, तो इसका मतलब है फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें हम मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, जिनमें हम चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। तो उनको जब हम मेजर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट करें। बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाते हैं, उससे कंपेयर करके इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स भी कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा हम उस चीज़ को खुद को नहीं मेजर करते, बल्कि उसकी वजह से जो नतीजा निकलता है या जो इफेक्ट होता है उस चीज़ का, उसको मेजर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा कि मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड देयर इफेक्ट्स कैन आल्सो बी मेजर्ड, और उनके इफेक्ट्स भी मेजर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। यानी कि अगर हम पहले वाली एग्जांपल डिस्कस करें जो चीनी की हमने पहले डिस्कस किया है, कि अगर चीनी के मैथ्स की बात करें, 5 kg चीनी जो जितनी क्वांटिटीज में हमें अपने इलाकों में मिलती है इतनी ही दूसरे इलाकों में होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास चीनी हमें 5 kg कम मिल रही हो, और अगर हम कहीं और से बाहर से अब्रॉड से जाके लें तो हमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ जाए। ऐसा नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमेशा फिक्स रहती हैं, इनका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद ये कहीं भी दुनिया के किसी भी इलाके में किसी भी जगह पे आप चले जाएँ उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो दो टाइप्स हैं वो हमारे पास है, बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, बड़ी बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी वो चीज़ें जो खुद से पहले से मौजूद हो और उनसे दूसरी चीज़ें बनी। तो बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, किसी किन्हीं क्वांटिटीज़ मिल के नहीं बनती, बल्कि ये ऑलरेडी होती हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से मिल के बनती हैं। बेस क्वांटिटी की यहाँ पे डेफिनेशन है, दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में दोज क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड ऑन द बेस ऑफ अदर क्वांटिटीज, यानी कि ये बेस क्वांटिटी की बेस पे हम इन्हें डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बेस क्वांटिटी की एग्जांपल देखें, लेंथ, मास और टाइम। जैसे पहले ही मैंने डिस्कस किया कि लेंथ जो है वो एक बेस क्वांटिटी है। अब किसी भी चीज़ की हाइट जो है वो किसी चीज़ से मिलके नहीं बनी। बस अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हम उसे डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, उसके लिए हमें कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ता या कोई डेरिवेशन नहीं करनी पड़ती। बस डायरेक्टली हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम मैथ की बात करें वो भी एग्जैक्टली लेंथ की तरह हम उसे भी डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। उसके लिए हमें किसी भी चीज़ से कंपेयर करने की या फिर किसी भी कोई फार्मूला या कोई भी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन अगर दूसरी साइड पे हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करें तो ड्राइव क्वांटिटीज़ में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, फोर्स, प्रेशर और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसकी। तो अगर हम इनकी बात करें, फॉर एग्जांपल अब एक्सेलरेशन हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अब ये वेलोसिटी और टाइम से मिलकर बनी है। तो टाइम क्या है? टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इसमें बेस क्वांटिटी आ रही है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो डिस्टेंस पर टाइम, ये भी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। फोर्स की बात करें, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस और एक्सेलरेशन, तो उसमें भी मैस एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, तो उसमें फोर्स आ जाता है और एरिया आ जाता है। तो फोर्स क्योंकि बेस क्वांटिटी में मिलकर बना है तो इसलिए प्रेशर भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए हम उन्हें डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, यानी प्रेशर को हम किसी भी चीज़ से डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले फोर्स मेजर करनी पड़ती है, फिर ये देखना पड़ता है वो कितने एरिया पे लग रही है, उसके बाद फोर्स पर यूनिट एरिया का फार्मूला लगा के हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है, ये डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है। और एक और मेन पॉइंट वो ये है कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। ये अक्सर एमसीक्यू पे आ जाता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, ऑप्शन दिए होते हैं 6, 7, 5, 4, 3, तो 7 बेस क्वांटिटी टोटल है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी की जो तादाद है वो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं, इसलिए हम लोग इसकी तादाद को डायरेक्टली या नंबर्स में नहीं बता सकते। हम जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ को जोड़ते जाएँ उनसे ड्राइव क्वांटिटी बन जाती हैं। इसलिए ड्राइव क्वांटिटी की जो तादाद है, मैंने यहाँ लिखा है, द नंबर ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ आर प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। हमारे पास जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो है लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी को मेजर करने के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, सेकंड वन इज़ प्रोसीजर। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड का वर्ड आया है, स्टैंडर्ड के वर्ड को मैं आपको इस तरह समझाऊंगी कि जब पुराने वक्तों में लोग गंदम एक्सचेंज करते थे या गंदम एक दूसरे को देनी होती थी, तो उसके लिए एक बर्तन या एक कोई भी ऐसी चीज़ फिक्स कर ली जाती थी जिसके अंदर गंदम डाल के दी जाती थी। उसके बाद जब वापस करनी होती थी तो फिर उसी ही चीज़ में वापस करते थे। तो वो जो भी बर्तन होता था वो हमारा एक स्टैंडर्ड होता था जिसके अंदर चीज़ डाल के दी जाती थी और फिर उसी चीज़ में वापस किया जाता था। अगर हम आइडियल स्टैंडर्ड की बात करें तो आइडियल स्टैंडर्ड को इनवेरिएबल होना चाहिए और असेसेबल होना चाहिए। अब इनवेरिएबल का मतलब है कि वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई इस तरह की चीज़ ले ली है जो वक्त के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं या फिर उसका मैस कम हो जाता है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल हमने एक लकड़ी को पहले स्टैंडर्ड लिया था और वो लकड़ी पहले गीली थी तो वक्त के साथ साथ वो सूख जाएगी, उसका वेट कम हो जाएगा। अगर वो पहले 1 किलो की थी तो बाद में हो सकता है वो आधे किलो की हो जाए। तो ये एक वेरिएबल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड को हमेशा इनवेरिएबल होना चाहिए। और असेसेबल का मतलब है कि जो हमारी पहुंच में हो, जो सबकी पहुंच में हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ इस तरह की कोई इतनी कोई एक्सपेंसिव या इतनी कोई इस टाइप की चीज़ ना हो जो दूसरों की पहुंच में ना हो या जो आम लोगों की पहुंच में ना हो। यानी इस तरह की चीज़ हो जो जो सबको मिल भी सके आसानी से और जो वेरी भी ना कर रही हो। तो ये आइडियल स्टैंडर्ड की 2 कंडीशंस हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए आ सकती हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ये जो पूरा टॉपिक है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार कीजिएगा। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी 2-3 इसमें आपको मैंने मेंशन किए हैं, वो सारे अच्छे से देख लीजिएगा। और आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं अगेन वीडियो बना लूँगी इस पर। और बाकी मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को आगे शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।